तो आज हम लोग नया फार्मूला देखेंगे, एंड जो पहला फार्मूला है दैट इज प्रोजेक्शन फार्मूला या प्रोजेक्शन लॉ। ठीक है, क्या होता है ये, पहले इसको समझते हैं हम लोग। तो कोई भी ट्राइंगल एबीसी में हमारे पास तीन फार्मूला आएगा, जैसे स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल बी कॉस ऑफ एंगल सी प्लस स्मॉल सी कॉस ऑफ एंगल बी। इसी तरह से स्मॉल बी इक्वल टू स्मॉल ए कॉस सी प्लस स्मॉल सी कॉस ए। इसी तरह से स्मॉल सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस स्मॉल बी कॉस ए। ये तीन फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आया समझ में? तीन फॉर्मूला है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल बी, Yes, sir. स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल बी कॉस सी प्लस स्मॉल सी कॉस बी, स्मॉल बी इक्वल टू ए कॉस सी कॉस ए। जब ए निकालना है तो बी और सी रहेगा, जब बी निकालना है तो सी और ए रहेगा, जब सी निकालना है तो ए और बी रहेगा। अब कैसे आएगा ये फॉर्मूला, उसको देख लो। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बी सी इक्वल टू स्मॉल ए लिख सकते हैं, है ना, और इसको लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी। अब ये जो ट्राइंगल ए बी डी है, ट्राइंगल ए बी डी है, इसमें हम लिख सकते हैं कॉस बी इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई ए सी, और यहां से हमें बी डी का वैल्यू मिल जाएगा, ए सी का वैल्यू कितना है, स्मॉल सी कॉस बी। इसी तरह से ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी में अगर हम लोग कॉस सी लिखें, कॉस सी, तो यू कैन राइट कॉस सी इक्वल टू सी डी डिवाइड बाई ए सी। अच्छा, बी डी डिवाइड बाई ए बी हो जाएगा, कॉस बी, है ना, बी डी डिवाइड बाई ए बी। बी डी डिवाइड बाई ए बी, और कॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी डी डिवाइड बाई ए सी, सी डी डिवाइड बाई ए सी। तो यहाँ से सी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से सी डी का वैल्यू ए सी का वैल्यू स्मॉल बी कॉस सी। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो स्मॉल ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्मॉल सी कॉस बी प्लस स्मॉल बी कॉस सी। बन गया फॉर्मूला। इसी तरह से यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दूसरा वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से भी तीनों वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है, Yes. तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला। स्मॉल ए इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। इसी तरह से स्मॉल बी का है, स्मॉल सी का है। कोई डाउट है तो बताओ। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल।
इसमें भी क्या करते हैं, ये ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो डी एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। तो एरिया को हम लिख सकते हैं, जैसे एरिया को हम बहुत तरह से लिख सकते हैं। एरिया इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है हाफ ए बी साइन सी इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए इक्वल टू हाफ सी ए साइन बी। ये 3 फॉर्मूला है एरिया का, है ना। हाफ ए बी साइन सी इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए इक्वल टू हाफ सी ए साइन बी। कैसे आएगा अभी दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं ये वाला बी वाले एंगल को ले रहा हूँ, तो एरिया यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ इंटू ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड इंटू बेस, है ना। तो हाफ इंटू ए डी के लिए हम लिख सकते हैं, ए डी को लिख सकते हैं ए बी इंटू साइन एंगल बी इंटू बी सी, बी सी कितना है स्मॉल ए, है ना। इसको लिख सकते हैं हाफ ए बी कितना है, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी। तो हाफ इंटू ए बी का वैल्यू कितना है स्मॉल सी, यानी ए सी इंटू साइन बी। तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला आ गया हाफ ए सी साइन बी, ये वाला फॉर्मूला जनरेट हो गया। इसी तरह से अगर हम ये वाला एल्टीट्यूड को लेंगे अगर हम ये वाला एल्टीट्यूड को लेंगे तो यहाँ से दूसरा वाला फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम तीसरा वाले को लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यस। तो ये फॉर्मूला बन गया हाफ ए बी साइन सी हाफ बी सी साइन ए हाफ सी ए साइन बी। ठीक है।